एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कल का वीडियो। तो कल गए थे हम विवान को नीचे सोसाइटी में लेके। उसके पास थी लास्ट ईयर की ली हुई स्केटिंग, बर्थडे पे ही लिया था। तो उधर तो चलाना नहीं हुआ क्योंकि रोड वगैरह वहाँ पे नहीं थे और घर में तो चला ही नहीं सकता था क्योंकि कोई न कोई चाहिए। तो यहाँ पे सोचा, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे चलाते हैं। उन्होंने क्लास वगैरह लगवाई थी लेकिन सोचा वो निकालते हैं, तो बस वही चलवाने के लिए गए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था उससे। और यह दूसरे दिन का वीडियो। विवान का चल रहा है स्कूल और सुबह की जो भी है नाश्ता, टिफ़िन, चाय, पानी, ये सारी चीज़ें चल रही है। और बस मैंने खाने में बनाया पत्ता गोभी, आलू की सब्जी, सिंपल रोटी। और बस ये है ब्रेकफास्ट में दे दूंगी हस्बैंड को। और वो टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वो दोपहर से शायद से आ जाएंगे, क्योंकि उनका हाथ में हाथ दुख रहा है उनका। तो बस दोपहर में आ जाएंगे। वो सोच रहे कि डॉक्टर के पास एक बार दिखा देते, क्योंकि 2-3 दिन से दुख रहा था। तो शायद दोपहर में डॉक्टर के पास जाके आ जाएंगे या मेडिकल से दवाई ले लेंगे। तो बस उनको दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो फिर दोपहर में आके खाना खा लेंगे डायरेक्ट। और विवान की चल रही है यहाँ पे म्यूज़िक क्लास। तो आज है मंगलवार, तो उसका रहता है म्यूज़िक क्लास। तो यहाँ पे टीचर गाना गा रहे थे, वो डांस कर रहा था और उसके पापा बता रहे थे ऐसे ऐसे एक्शन करो। और कर लेता है वो अच्छे से, उसको अच्छा भी लगता है। इस बार गिटार लेना को सोच रहे थे उसको बर्थडे को, लेकिन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो अच्छा भी लगता है। उसके पास झाइलोफोन है तो बोलता है मैं बजाऊँ क्या, वो तो बच्चों का है। तो बस वहाँ पे चल रहा है स्कूल। और यहाँ पे मैं किचन की सुबह की कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने सिंपल सी बनाई थी, जैसे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, और उसमें एक या दो आलू डाले थे कट किए हुए। तो बहुत ही सिंपल और अच्छी लगती है सब्ज़ी। दही के साथ है, कढ़ी के साथ है, और ऐसी पराठों के साथ तो अच्छी लग जाती है, रोटी के साथ भी। तो वही बनाई थी। और सुबह में थोड़े बहुत यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार उसके पापा ऑफिस निकल गए तो बाद में होता ही नहीं, फिर 12 बजे तक ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। बीच बीच में कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा भी विवान को अकेला छोड़ दिया ना तो वो इतना ध्यान नहीं देता है स्कूल में। तो जो भी उसके पापा है वहाँ उसके पास, तब तक मैं यहाँ पे कुछ किचन के काम है वो कर लेती हूँ। और उसके पापा ने कर ली यहाँ पे सुबह की पूजा। वही पूजा कर लेते हैं क्योंकि मेरा खाना वगैरह बनाना चलता है किचन में, और उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। और वही सुबह की पूजा वही कर लेते हैं क्योंकि उनका नहाना वगैरह सब हो जाता है सुबह सुबह ही। तो मेरा तो खाना वगैरह बनाने के बाद मेरा नहाना होता है। तो बस मैं जा रही हूँ अभी नहाने, तो इसीलिए वो पूजा कर लेते हैं। तो कभी कभी शाम मैं भी कर लेती हूँ, उनको कभी टाइम नहीं मिलता है या लेट हो जाता है तो कभी मैं भी कर लेती हूँ। तो बस मेरी हो गई है नहा के, और अभी जा रहे हैं उसके पापा ऑफिस। तो बस वही निकल रहे। आज टिफ़िन नहीं है उनके साथ। और यहाँ पे चल रही विवान की पढ़ाई। और विवान का स्कूल वगैरह हो चुका है। मेरा खाना वगैरह खा के भी हो चुका था। और ये है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे संतरे वगैरह ऑरेंज ला के रखे थे, और मैं ऐसे नहीं खा सकती। उसके पापा बोलते हैं ऐसे ही खा लो, लेकिन मेरे से होता नहीं है। वो खा लिया ना, खा तो लेती हूँ, लेकिन वो दांतों को जो खट्टा खट्टा लगता है, वो उसके बाद कुछ खाना वगैरह खाया नहीं जाता है। संतरे कभी कभी मीठे भी निकलते, लेकिन ये बहुत ही खट्टे थे। तो बस सोचा इसका जूस निकाल लेती हूँ। तो बहुत दिन 4-5 दिन तो हो गए उसको लाके। तो भगवान के पास कभी रखते प्रसाद करके, या वो वही ये सारे संतरे। तो यहाँ पे मेरे पास है ये जूस निकलने वाला बर्तन, जो भी ये संतरा मौसम्बी उससे इससे निकाला जा सकता है। ये स्टेनलेस स्टील का है। तो बस पहले प्लास्टिक वाला था, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने ये स्टेनलेस स्टील का लिया था। तो बस इससे आसानी से निकल जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन अच्छे से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं, बस छिलका छिलका बाकी है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है जूस संतरे का। तो आप देख सकते हैं अच्छे से निकल के आ चुका है। उसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी पल्प वगैरह है आप डायरेक्टली डाल भी सकते हैं, और ज़्यादा निकलता नहीं है। मैं भी छाननी से वगैरह छान लेती हूँ कभी छानना है तो। इस बार तो अच्छे से निकल गया था। तो बस अच्छे से धूप आ चुकी है दोपहर की बाहर, तो सोचा धूप में ही बैठ के जूस पी लेती हूँ। और बीच बीच में ना बादल इतने सारे रहते हैं ना, कभी कभी धूप भी नहीं आती, क्योंकि बालकनी में धूप आती है ना कम से कम 1.5-2 घंटे तक रहती है। पूरा नहीं आती है, आते आते 2 घंटे में आके चली भी जाती है। तो इतना धूप तो नहीं आती है, थोड़ा बहुत धूप अभी निकली थी। तो यहाँ पे बैठ के वो जूस पी रही थी, और अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा खट्टा था,
और धूप आई थी तो मैंने सोचा विवान के पापा का ब्लैंकेट मैंने धो के रखा था, तो अंदर तो इतना सूखता नहीं है और रस्सी भी इतनी स्ट्रांग नहीं कि उसके ऊपर सूखाऊँ, तो सोचा यहाँ पे धूप में बाहर डाल देती हूँ। तो बस जो बालकनी का रॉड वगैरह रहता है वहाँ पे मेटल वाले, तो उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे डाला था। तो बस मतलब 1-1.5 घंटे पहले ही डाला था, तो अभी उसको टर्न कर रही हूँ जैसे दूसरे साइड का भी सूख जाए। तो यही मुश्किल है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह सूख जाती पतली रहती, तो कभी ब्लैंकेट है, मैट है, तो मतलब बहुत मुश्किल है सुखाना। तो उस दिन तो मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं, उसके पापा आ गए थे जल्दी ऑफिस से, तो डॉक्टर के पास वगैरह नहीं गए। वो बोल रहे थे ज़रूरत नहीं जाने की, 2 दिन दवाई ले लो मेडिसिन, मेडिकल वाले ने बोला, तो फिर दुखता ही ज़्यादा तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो बस दवाई वगैरह लेके आ गए थे। तो हम गए थे बाहर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेके, मतलब लेने के लिए वगैरह। तो बस तो वीडियो वगैरह कुछ आगे नहीं बनाया था, तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, बुधवार का। तो ये जो बीन्स है, लीमा बीन्स या पाउटा बीन्स, पाउटा वाल के जो बीन्स रहती है उसकी सब पुलाव बनाने वाली हूँ। तो थोड़े ही थे मेरे पास, सोचा मैं उसका पुलाव ही बना लेती हूँ। तो कुकर में बनाने वाली हूँ। तो कुकर में लिया है तेल, उसमें डाला है जीरा और कुछ खड़े मसाले डाले, जैसे लवंग है, दालचीनी है, हरी इलायची है और कुछ काजू पुलाव में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए काजू डाले कुछ, और कटा हुआ प्याज। तो हल्का सा इन सबको भून लूँगी। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है अदरक लहसुन। बस हल्का सा प्याज भुनने के बाद अभी इसमें डालूंगी मैं कुछ सूखे मसाले, जैसे है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची मैंने काश्मीरी और जो तीखी वाली रहती दोनों मिक्स है वो डाली है, और कुछ धनिया पाउडर। बस इनको तेल में भून लूँगी। और जो बीन्स थी ये वाली वाल वाली फ्रेश वाली ही है, तो ये डाल दूँगी। इसकी सब्जी बनाई थी तो कुछ बच गई, तो सोचा पुलाव ही बना लेती हूँ। तो इसे क्या राइस भी बोल सकते हैं, वाल बीन्स का राइस बोल सकते हैं, पुलाव बोल सकते हैं, और भात भी बोलते हैं, वाल भात भी बोलते हैं इसे। तो बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा 2-3 मिनट भून लूँगी तेल में। और इसके बाद डालूँगी यहाँ पे चावल। तो चावल मैंने कुछ 15-20 मिनट पहले भिगो के रखा था पानी में अच्छे से धो के। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी पानी जितना आप, अभी पुलाव है तो खिला खिला अच्छा लगता है, तो मैं डबल से पानी डालूंगी। जैसे 1 गिलास मैंने चावल लिया है तो 2 गिलास पानी डालूंगी। बस स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 2 से 3 विजिल आने तक इसे पका लूँगी। और हम कल गए थे बाहर, तो वही सब्जियां वगैरह निकालना बाकी थी, क्योंकि मतलब शाम हो गई थी, आते आते रात हो गई थी। फिर सोचा रात को क्या वॉश करूँ, तो बस ये लाया था गन्ना, कुछ भगवान के लिए फूल, और वहाँ पे मतलब इतना सोचा नहीं था कि सब्जियाँ वगैरह ले लेंगे, लेकिन दिख गई थी अच्छे से। और मेथी मतलब यहाँ पे शॉप पे आजू बाजू ले या सुपरमार्केट से लेना बहुत महंगी मिलती है, बहुत मतलब 10-15 रुपये से ज़्यादा। और वहाँ पे 10 रुपये में इतनी सारी मेथी कोथंबीर मिल गया था। कुछ गाजर लिए थे, फ्रेश दिख रहे थे तो, और कुछ नारियल लिया था, जैसे कोकोनट चटनी वगैरह बनानी रहती, और अदरक वगैरह लेके आए थे। कुछ भिंडी भी थी शायद, और कुछ हरे मटर लाए थे। तो ये सारी सब्जियां लेके आए थे। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। तो करूँगी इसे साफ़ थोड़ी देर के बाद। मतलब विवान का स्कूल चल रहा है, और विवान के पापा कुछ दिन मतलब 2-3 दिन शायद वर्क फ्रॉम होम करने वाले, मतलब घर से ही काम करने वाले। शायद उनका हाथ भी दुख रहा है, और उनके बॉस को भी शायद कोरोना हुआ है, वो कोविड पॉजिटिव है, और सोच रहे थे वो घर से ही कर लेते हैं। तो अभी है वो, मतलब उनका चल रहा है ऑफिस का काम, विवान का चल रहा है यहाँ पे स्कूल। तो विवान का मतलब क्लास अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था। तो बस यहाँ पे बन गया है मेरा वाल पुलाव। 2 विजिल आने के बाद यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ विवान के पास। और क्योंकि विवान को ऐसे छोड़ दिया ना, तो वो ध्यान नहीं देता है। टीचर बोलती कौन सी बुक निकालो, वो भी नहीं सुनता है। फिर मतलब जल्द हो जाता है, फिर उसको जल्दी में ऐसे ढूंढना पड़ता है, फिर इसलिए उसके पास बैठना ही पड़ता है। मतलब ध्यान देता है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने को ज़्यादा देना पड़ता है। तो और उसके पापा कर रहे थे ऑफिस का काम, तो सोचा मैं ही बैठ जाती हूँ उसके साथ। और उसकी एग्ज़ाम भी आने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो थोड़ा बहुत मतलब स्कूल में जितना सिखाते उतना ध्यान दिया तो वो बहुत है, क्योंकि अलग से पढ़ाई वगैरह मतलब इतना नहीं करता है वो, मन वगैरह लगा के घर पे कर लेता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं करता है। तो सोचा स्कूल में तो भी अच्छे से कर ले। तो बस उसका चल रहा है, अभी ब्रेक रहेगा। तो सोचा उसके पहले मैं ये जो पुलाव बनाया है वो उसके लिए बाउल में निकाल के रखती हूँ ठंडा करने के लिए, क्योंकि गरम गरम नहीं खा पाता है, तो ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। तो बस 10-15 मिनट पहले उसमें एक बाउल में निकाल के रख दूँगी।
और बहुत ही अच्छे से बना था। आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला बना था और टेस्टी तो बहुत ही, क्योंकि खड़े मसाले डाले थे इसमें। आपके पास खड़े मसाले नहीं है तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस इसमें कुछ खड़े मसाले वगैरह आए तो विवान नहीं खा पाएगा वो, तो वो निकाल रही हूँ। और विवान को पुलाव में है, बिरयानी में काजू ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं डालती हूँ इसमें। तो बस इसमें से खड़े मसाले जो भी हैं वो निकाल दूँगी। और साथों साथ मतलब हम भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके साथ साथ, और हम तो गरम गरम ही खा लेंगे। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी थे तो सोचा वो भी कट कर लेती हूँ, तो नाश्ते के साथ वो भी खाए जाएंगे। तो यहाँ पे था एप्पल, संतरा। ऐसे संतरा तो मेरे से खाया नहीं जाता, बस मैंने कल जूस वगैरह पी लिया था। और ये भगवान के पास रखा था प्रसाद का, तो वही था एक बचा हुआ। तो बस ये हो चुका है विवान का ब्रेक। तो ब्रेक तो 10-15 मिनट का ही रहता है, 10-15 मिनट में जितना खा पाता है वो। अभी कुछ दिन से तो उसके हाथ से खाता है, वो चम्मच से है, सब्जी रोटी भी खा लेता है उससे, हाथ से अच्छे से खा लेता है वो अभी। तो सोचा उसके हाथ से खा लिया तो बहुत है, बस उसके सामने रख दिए बाउल। और उसके पापा का चल रहा है काम, वो बोल रहे थोड़ी देर के बाद। तो बस हम यहाँ पे कर लेंगे ब्रेकफास्ट। और आज का दिन मतलब अभी तो पता नहीं है, ये पहली बार है, मतलब इतने दिनों के बाद, मतलब 2 साल के बाद उसके पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और मतलब पता नहीं ये एक्सपीरियंस कैसे होगा, तो देखते हैं आगे। बस ये वीडियो तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप करूँगी। और मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि कैसे जाएगा आज का दिन, जैसे काम घर से कर रहे हैं ऑफिस का, और विवान का स्कूल चल रहा है। और मतलब टिफ़िन देने की जल्दी नहीं है कुछ, कि जैसे सुबह ऑफिस जाना रहता है तो टिफ़िन देना पड़ता है, जैसे टिफ़िन पैक कर लो फिर ऑफिस जा रहे हो। क्योंकि कोरोना के टाइम तो उसके पापा का कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला है, जैसे हैदराबाद में भी थे तो मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली है उसके पापा को। तो अभी कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, और उसके साथ हमने जो बारीक वाली शेव रहती है ना, भुजिया बोलते हैं, वो ली थी। और पुलाव बहुत ही टेस्टी बना था। और मतलब बच्चे कभी बीन्स वगैरह नहीं खाते तो ये अच्छा, विवान तो सब चीज़ें खा लेता है अच्छे से, और उसको अच्छा भी लग रहा था। मैंने सोचा उसके ऊपर शेव डाल के उसको देती हूँ। और मैं बोलती हूँ उसको ट्राई करो, एक बाइट खा के देखो कैसे लगता है, अच्छा लगता है तो खाओ। तो वो खा ही लेता है। तो बस उसको कोई नई चीज़ खिलानी तो मैं बोलती हूँ एक बाइट तो खाओ, फिर उसको अच्छा ही लगता है। ऐसे कुछ नहीं, मना नहीं करता है वो कोई चीज़ को, लेकिन बस नई चीज़ें तो बोलता है नहीं। तो बस ये ब्लॉग यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ मैं। कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।